नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंसारी जॉब चैनल में। आज मैं 21 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ और वो 10 करंट अफेयर्स जो 21 सितंबर के हैं वो मैं आपको 5 मिनट में यहाँ पे बताने वाला हूँ। बस मैं आपका 5 मिनट में 10 करंट अफेयर्स आपको क्लियर करूँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, उस क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 21 सितंबर करंट अफेयर्स। पहला सवाल ये है कि विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा है। तो इसका सही उत्तर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 116। इसका सही उत्तर जो है वो है 116वें पायदान पे यहाँ पे भारत जो है वो रहा है विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक के अनुसार 2020 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि दूसरा है जिबूती आचार संहिता यानी कि TCOC, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यानी कि जिबूती आचार संहिता। तो ये जो इसका जो उत्तर है वो है समुद्री माले से ये जुड़ा हुआ एक संहिता है, समुद्री मामले से जुड़ा हुआ है जिबूती आचार संहिता, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, DCOC। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा सवाल ये है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई वाहनों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। नई सब्सिडी योजना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदते हैं तो उस वाहन पे या उसके कीमत पे आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो ये योजना किसने शुरू की है, तो इस योजना को शुरुआत करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बना है, वो गुजरात है, जिसने ई वाहन पर सब्सिडी योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न ये है 4 नंबर कि किस संगठन ने पोखरण में होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच शुरू की है। पोखरण में होवित्जर तोप प्रणाली एक दुर्घटना घटी है, इसकी जो जांच शुरू की है वो किसने किया है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत DRDO ने इसकी जांच की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया जा रहा है। देखिए ये इसका उत्तर है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन इस मंत्रालय ने शुरू किया है स्मार्ट वाटर सप्लाई के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में आयोजित विशेष सप्ताह का नाम क्या है। जन्मदिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को देश भर में एक सप्ताह के रूप में चिन्हित किया गया है। उस सप्ताह को क्या नाम दिया गया है, तो उस सप्ताह को नाम दिया गया है सेवा सप्ताह। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जो विशेष सप्ताह इसको बनाया गया, जिस सप्ताह में उसका जन्मदिन उनका पड़ा है, उस सप्ताह को विशेष सप्ताह के रूप में मनाया गया और उस विशेष सप्ताह का नाम क्या दिया गया है, सेवा सप्ताह। चलिए 7वें प्रश्न पे चलते हैं। 2025 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना है, तो इसका सही उत्तर है देखिए यहाँ पे 10,500 करोड़। 2025 तक भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या कितनी की जाएगी, तो 10,500 करोड़ कर दी जाएगी। चलिए 8वें प्रश्न पे चलते हैं।
किस संस्था ने AICTE का उत्कर्ष स्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? किस संस्थान ने विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 को जीता है? तो वो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। कॉलेज ऑफ पूना का जो ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसी ने विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है। चलिए 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न ये है कि 36वें राष्ट्रीय खेल युवा खेल मूल रूप से 2020 में कहाँ आयोजित किए जाने थे दोस्तों। अब ये पहले ही आयोजित होने वाले थे। तो 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में गोवा में आयोजित होने वाले थे। 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न ये है कि देश द्वारा बकाया भुगतान न करने के बाद भारत की कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सूडान से बाहर निकल गई है? किस देश के द्वारा बकाया भुगतान नहीं करने पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सूडान से बाहर निकल गई है? तो वो क्या है, कौन सी कंपनी है? ONGC ने वहां पे सार्वजनिक क्षेत्र की कोई सरकारी क्षेत्र की कोई टैक्स था जिसे ONGC ने नहीं पे किया है, जिस कारण उसको सूडान से उसके बाहर निकाल दिया गया। वहां से उस कंपनी का जो कारोबार है वो बंद कर दिया गया है। ONGC इसका सही उत्तर है। तो ये रहा दोस्तों 21 सितंबर 2020 के 10 करेंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में आपको निश्चित रूप से यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि रोज ऐसे ही आपको क्वेश्चन और वीडियो मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।